फरहान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अवैस रबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब, आप गालिबन गुजरांवाला से हैं, क्या सवाल पूछेंगे? जी जी, मेरा सवाल अल्लामा अमीन शहदी साहब से है। ये जो गैरुल्लाह से हम मदद तलब कर सकते हैं, जो लोग हम या अली मदद कह पुकारते हैं, या रोज़ों पे जाके इमाम हुसैन के रोज़े पे जाकर, या हजरत गाजी अब्बास के अलम के नीचे जो लोग हम दुआ करते हैं, वो मानना जायज़ है? उसके सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक हसास मौजू है और इंतहाई अहम मौजू भी है। बाज़ औक़ात लोगों को गलतफ़हमी होती है कि किसी इंसान से मांगने का मतलब अल्लाह की नफ़ी है, और इसी बुनियाद पर फिर शिर्क के और बिदत के और बाकी फतवे लगते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और अल्लाह के दरमियान वो रब्त हैं कि उनके बग़ैर इंसान इंसान नहीं है, और इंसान को सिर्फ नहीं बल्कि कुल कायनात को जो कुछ मिलता है वो उनके सदक़े में, उनके तुफ़ैल और उनके ज़रिए से मिलता है। सही। इस एतबार से अगर ख़ुद नबी करीम या आले नबी या वो हस्तियाँ जो औलियाउल्लाह में से हैं, अगर उनके और अल्लाह के रिश्ते को देखें आप, तो हम कुरान करीम में उनके हवाले से ये पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज़्न शफ़ाअत दी है। इंसानों की दुआओं की कबूलियत का ज़रिया ये हस्तियाँ बनती हैं। इसलिए इन हस्तियों को अल्लाह की तरफ से माज़ून समझकर, इजाज़त याफ्ता समझकर, अल्लाह की तरफ से उनको दी गई अताओं को सामने रखते हुए उनसे जब मांगा जाए तो वो उनसे मांगना नहीं है, अल्लाह से मांगना है। यानी यहाँ पर अल्लाह की नफ़ी नहीं है, बल्कि उनको अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता समझकर इनसे मांगना है। तो गोया वो मुस्तकिल नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी गई नेमतों में से हमें अता फरमाते हैं। इस बुनियाद पर जब किसी नबी की बारगाह में, किसी वली की बारगाह में, किसी इमाम की बारगाह में, किसी ऐसी अज़ीम शख्सियत की बारगाह में जो अल्लाह की ज़ात में जिसकी रज़ा गुम हो चुकी हो, जिसका हर अमल अल्लाह का अमल कहलाए, तो वहाँ पर आप अगर उनसे इस हवाले से, इस अक़ीदे के साथ मांगते हैं कि ये असल में मैं इनसे नहीं बल्कि अल्लाह से मांग रहा हूँ, और ये भी जो दे रहे हैं वो अल्लाह से लेकर दे रहे हैं, मैं चूँकि अपने अमल के एतबार से कमज़ोर हूँ और गुनाहगार हूँ, मेरी बात अल्लाह उतनी जल्दी नहीं मानेगा जितनी जल्दी उनकी बात मानता है। इस बुनियाद पर मैं उनको जब अपने और अल्लाह के दरमियान शफ़ी बनाता हूँ और उनको वास्ते ये फैज़ करार देता हूँ, तो ये न सिर्फ तौहीद के मनाफी नहीं है बल्कि ऐन तौहीद है, और अल्लाह की उबूदियत है, और अल्लाह के इन अज़ीम बंदों की तकरीम है। ठीक। इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं।